रचित कौशिक जी, जो सब लोग तंत्र के नाम से चैनल चलाते हैं, उनको अबडक्ट करवा लिया है झूठे केस में। और क्यों अबडक्ट करवाया है? क्योंकि उन्होंने केजरीवाल के एक फ्रॉड को, केजरीवाल के एक स्कैम को जो है पब्लिक के लिए बताया। मैं मीठी बातें करके अरविंद केजरीवाल को सुधार सकता हूं क्या? उनके घोटालेबाज क्या घोटाले नहीं किए? क्या देश चुप था? चुप बोलने के बाद भी अगर शराब घोटाला दिल्ली का आम आदमी करता है तो किस शब्दों में दिल्ली का आदमी उसकी बुराई करेगा? शब्द तो कड़े हो जाएंगे ना। जब आपके कर्म बुरे हो जाएंगे तो शब्द कड़े होते चले जाएंगे। आप भ्रष्टाचारी हो तो बेटा भ्रष्टाचारी होएगा, उसमें कोई नई वाली बात नहीं है। केजरीवाल जी दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, तो वो इस तरह से गैंगस्टर का स्वरूप अपना ना दिखाए। इस तरीके की कार्रवाई करेंगे तो पंजाब पुलिस के सामने ही धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगा देश। जो लोग इसकी दुहाई देते रहे हैं कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, हमें दबाया जा रहा है, विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है, और वो यदि उनकी सरकारें ऐसी कर रही है तो निश्चित तौर पे उनको आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि हमने स्वाधीनता को किस प्रकार से गिरवी रखने का काम किया है। ये एक पॉपुलर यूट्यूबर है रचित कौशिक, ठीक है, उनको पंजाब पुलिस ने उठा लिया है, ठीक है। और सारा जो मामला वो ये है कि पुलकित केजरीवाल जो केजरीवाल जी के बेटे हैं, उनकी कंपनी है, वो ट्रेडमिल सप्लाई करते हैं जिम वाले, और वो सीएम आवास पर रखे हुए हैं। उसका हर महीने 10 लाख रुपए किराया जाता है, जो कि सरकार भरती है अपनी जेब से। वो क्यों भरती है? तो मतलब ये पूरा मामला है। और आपको क्या लगता है कि क्या सही कर रही है पंजाब पुलिस? की दादागिरी नहीं है केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की? देखो, कोई भी चीज़ होती है ना विरासत में आती है। जैसा बाप ऐसा बेटा, तो बाप भ्रष्टाचारी हो तो बेटा भ्रष्टाचारी होएगा, उसमें कोई नई वाली बात नहीं है। तो पुलकित केजरीवाल ने जो ट्रेड मिल का जो सामान सप्लाई करते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं, वो अपने आप से नहीं सीखे, वो अपने पिताजी से इंस्पायर होकर सीखे हैं। और जैसे केजरीवाल की बुरी नज़र भाजपा को, मोदी को लग गई है, ऐसी ये केंद्रीय जांच एजेंसी की बुरी नज़र केजरीवाल पे क्यों लग गई है? उनकी भ्रष्टाचारी नीतियों के कारण। तो ये पुलकित केजरीवाल है ना, वो मुझे लग रहा है कि अपने पिताजी को समझ लिए हैं अच्छी तरह कि उनका जन लोकपाल से राजनीतिक करियर का उदय हुआ और अभी सूर्यास्त होने जा रहा है राजनीति का। तो पुलकित केजरीवाल को पता है कि कमान मुझे संभालनी पड़ेगी। तो मुझे लग रहा है केजरीवाल अपने बेटे को तैयार कर रहे हैं कि कैसे कैसे काम निकलवाना है, टेंडरिंग करवाना है, जल बोर्ड, स्वास्थ्य में कैसे करना है। तो वो मुझे लगता है अभी ट्रेनिंग देंगे, 1-2 बार छापे पड़ेंगे, पकड़े जाएंगे, तो केजरीवाल के माफी पुलकित केजरीवाल भी बहुत अच्छे एकदम तैयार हो जाएंगे। 1-2 बार जेल जाएंगे, उनके पास चार्जेस लगेंगे। कल जो है एक पॉपुलर यूट्यूबर जो हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, रचित कौशिक जी, जो सब लोग तंत्र के नाम से चैनल चलाते हैं, उनको अबडक्ट करवा लिया है झूठे केस में। और क्यों अबडक्ट करवाया है? क्योंकि उन्होंने केजरीवाल के एक फ्रॉड को, केजरीवाल के एक स्कैम को जो है पब्लिक के लिए बताया। क्या फ्रॉड है? अरविंद केजरीवाल का बेटा है पुलकित केजरीवाल, उसकी एक कंपनी है जो ट्रेडमिल सप्लाई करती है, जो जिम में जो ट्रेडमिल्स होती है ना, वो सप्लाई करते हैं। तो पुलकित केजरीवाल का बेटा सीएम आवास पर ट्रेडमिल सप्लाई करता है, और वो भी किराए पर। तो और दिल्ली सरकार उसका पैसा हर महीने 10-10 लाख रुपए किराया देती है। तो इन्हें आप देखिए, बाप बेटा दोनों मिलकर करप्शन कर रहे हैं। तो इसको एक्सपोज करा रचित कौशिक जी ने, सब लोग चैनल चलाते हैं यूट्यूब पे, उन्हें एक्सपोज करा, तो उनको जो है अबडक्ट करवा लिया पंजाब पुलिस के द्वारा, आम आदमी पार्टी की सरकार ने। जो और ये चीज़ जो है ट्विटर पर ट्रेंड हो रही है। तो एक तो मेरी केंद्र सरकार से और जितने भी पुलिस ऑफिशियल्स हैं, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस, इनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इनको जो है जल्द से जल्द इस पर ध्यान दिया जाए और उनको जो छुड़ाया जाए, ठीक है? क्योंकि अच्छा नहीं है, क्योंकि आप एक व्यक्ति को कितना परेशान करोगे। इन्होंने तेजिंदर बगा को भी ऐसे उठाया था, पर वहाँ पे मामला सुलझ गया था। तो रचित कौशिक जी ना वो उतने क्या कहते हैं बड़े कुछ लोग हैं, पर नॉर्मल यूट्यूबर जो होता है उसको परेशानी होती है, सोर्स ऑफ इनकम उनका वो होता है, वो रुक जाता है, बड़ी दिक्कत होती है। उनकी पत्नी रो रही थी कि हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, बताए, मतलब कि लोग तकलीफ में। देखिए, जिस तरीके से कि यूट्यूबर को दिल्ली के आम आदमी पार्टी के पुलिस, पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है, आपको एक वाकया याद होगा जामिया का, जब इनके ही शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया था उस पुलिस वाले को जिन्होंने ठेलिया से पानी ले जाके आग बुझाने का काम किया, और बोले दिल्ली पुलिस ही आग लगा रही थी। बाद में वो ट्वीट डिलीट किया मनीष सिसोदिया ने। क्या इस तरीके के ट्वीट्स, इस तरीके के यूट्यूबर्स के कंटेंट्स पर इस तरीके की पुलिस वाली कार्रवाई करेंगे आपकी? उनको उठा लेंगे जहां मन करेगा आपका? तो मैं समझता हूं ये नीतिगत गलतियां हैं, इससे बचे लोग। और जो बहुत बड़े राजनेता हैं वो अपनी राजनीति चमकाएं देश के समृद्धि विकास के लिए। देश के यूट्यूबरों को इस तरीके से उठाएंगे जैसे महाराष्ट्र की पुलिस उठाया करती थी, या दिल्ली पुलिस में तेजेंद्र सिंह बंगा और वो क्या नाम है, कभी कुमार विश्वास को उठाए,
तो ठीक नहीं है। तुम्हारा खुद चीफ डिप्टी सीएम था ना, डिप्टी सीएम कोई छोटे आदमी तो नहीं होता जो दिल्ली पुलिस के खिलाफ एक ट्वीट करता है बाद में डिलीट कर देता है। उसके आधार पे तो उसे सजाए मौत दे देनी चाहिए, हैं, गिरफ्तार करके। अब तक तो फैसला हो जाना चाहिए था मामले का, लेकिन नहीं, एक संवेदनशील मामला होता है, जानकारी का अभाव है, किस लेवल का व्यक्ति है, सब चीज़ ध्यान रखते हुए सबको थोड़ा थोड़ा बोलने की आज़ादी और सुरक्षा समृद्धि के साथ होनी चाहिए। ये ठीक नहीं, मैं ठीक नहीं मानता हूँ। मेरा काम है एज ए जनता, एज ए पॉलिटिशियन, एज ए सोशल वर्कर, एज ए राष्ट्र के चिंतन के रूप में कि मैं राष्ट्र के मंत्रियों की, प्रधानमंत्री की, विधायकों की, पार्षदों की कड़ी निंदा करूं, सही दिशा में उनको वो चुभने वाली बात कहूं जो चुभे, जिससे भ्रष्टाचार पे लगाम लगे। मैं मीठी बातें करके अरविंद केजरीवाल को सुधार सकता हूं क्या? उनके घोटालेबाज क्या घोटाले नहीं किए? क्या देश चुप था? चुप बोलने के बाद भी अगर शराब घोटाला दिल्ली का आम आदमी करता है तो किस शब्दों में दिल्ली का आदमी उसकी बुराई करेगा? शब्द तो कड़े हो जाएंगे ना, जब आपके कर्म बुरे हो जाएंगे तो शब्द कड़े होते चले जाएंगे। और उनको आप आधार बनाकर किसी यूट्यूबर को, किसी नॉर्मल व्यक्ति को, किसी बोलने वाले को अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर ये अरेस्टिंग सही है तो अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को दूसरा वारंट जारी करवाएं, जो उन्होंने दिल्ली पुलिस के खिलाफ ट्वीट किया था जामिया मामले की, बस की आग में आग लगाने के मामले में, है ना? क्योंकि आपका अगर मंत्री ट्वीट कर दे तो आप स्वयं मुख्यमंत्री हैं, तो उसको जेल क्यों नहीं भेजा आपने? उसको फांसी की सजा क्यों नहीं मांगी आपने? उसे दिल्ली में दंगा भड़काने के लिए क्यों नहीं अपराधी घोषित किया आपने? आपने तो नहीं किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नहीं किया, दिल्ली के किसी कार्यकर्ता ने चू तक नहीं किया। तो गलती और स्टेटमेंट्स या किसी यूट्यूबर के कंटेंट या एक नॉर्मल बच्चे की बोल पर इतनी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं कि दिल्ली पुलिस आए या पंजाब पुलिस आए, दिल्ली के किसी बंदे को उठा के लेके रात को चली जाए। दैट इज़ नॉट गुड फॉर द पॉलिटिकल हेल्थ एज वेल, सोशल हेल्थ ऑफ द पीपल। हम कड़ी निंदा करेंगे और इतनी कड़ी निंदा करेंगे कि दिल्ली के किसी मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री को बर्दाश्त ना हो, समझ रहे ना? जिससे कि हमारा राज्य सुरक्षित हो, हमारे राज्य में भ्रष्टाचार कम हो, राज्य की नीतियां अच्छी बने, राज्य का मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, पार्षद बेहतर काम करे। इसलिए मैं तो कड़ी से कड़ी, मिर्ची से भी ज्यादा कड़ी निंदा करूंगा। हो सकता है उसमें एक दो शब्द ऊपर, क्या पता फिर आपको भी उठवा ले पंजाब पुलिस बुलवा कर। हाँ, ये बात तो फिर साला पंजाबी नहीं हम उठवा लें, वहीं के मुख्यमंत्री बनने के लिए और तगड़ी कमेंट करेंगे, फिर तो उससे भी ज्यादा तगड़ी करेंगे। दहशत बनाने की कोशिश करें केजरीवाल। दहशत क्या चीज है? देश मेरा है, देश के तमाम मुख्यमंत्री मेरे हैं। अगर इस तरीके की कार्रवाई करेंगे तो पंजाब पुलिस के सामने ही धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगा देश। वो मान साहब क्या पंजाब में ही रहेंगे, दिल्ली नहीं आएंगे? अभी आए थे ना। हाँ, तो उनको भी अरेस्ट करवा दिया जाएगा। ऐसे कितने दिन भर भाषण ही तो देता है नेता, और करता क्या? हर भाषण उसका सही है क्या? अरे तुम्हारा डिप्टी सीएम, तुम्हारा मनीष सिसोदिया, चीफ मिनिस्टर लेवल का व्यक्ति जामिया मामले में एक गलत ट्वीट करता है, आम आदमी पार्टी चुप्पी साध लेती है, दिल्ली पुलिस उस पर एक्शन नहीं लेती है, दिल्ली का कोई कार्यकर्ता नहीं बोलता, दिल्ली का कोई व्यक्ति नहीं बोलता है, उसे तो फांसी हो जानी चाहिए थी। फांसी ये केजरीवाल को करवानी चाहिए थी, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को बोलना चाहिए था कि भाई तुमने गलत किया, लेकिन केजरीवाल ने नहीं बोला, आम आदमी पार्टी ने नहीं बोला, आम आदमी पार्टी की पंजाब पुलिस ने नहीं बोला, दिल्ली पुलिस ने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो एक सामान्य सी गलती थी, तथ्यों को देखने में, समझने में गलती हुई, उसको दिल्ली पुलिस ने यूं ही आपने ठुल्ला बोल दिया। आम आदमी पार्टी ने क्या करे? दिल्ली पुलिस लाठी लेके पहुंच जाए, होमगार्डों को लगा दे दिल्ली मुख्यमंत्री आवास के चारों तरफ? नहीं भाई, एक लेवल होता है वर्कआउट का, उस लेवल पे काम करिए। कोई आपराधिक गतिविधि हो तो समझ में आता है, यूट्यूब के कंटेंट पे इतना ज़्यादा धमाल मचाने की आवश्यकता नहीं। केजरीवाल जी दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, तो वो इस तरह से गैंगस्टर का स्वरूप अपना ना दिखाए, दादागिरी ना दिखाएं। उनके भविष्य के लिए, उनकी भविष्य की राजनीति के लिए यही बेहतर होगा, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। यदि आपको ऐसा लगता है कि उनके जो सुपुत्र हैं पुलकित केजरीवाल, वो ट्रेडमिल चलाते हैं और जनता के पैसों से उनको कराया जाता है, तो आप उसका जस्टिफिकेशन दे दीजिए कि ऐसा नहीं है, गलत है, ये मीडिया में गलत चलाया जा रहा है। आप एविडेंस देते नहीं हैं, सुनते किसी की है नहीं, और आप सिर्फ उठा के भाई जेल में डाल दो, पुलिस में पकड़वा दो। तो लोकतंत्र में किसी की भी आवाज़ को दबाना ठीक नहीं है। और जो मीडिया का जो कार्य है ना हमारा, एक मीडिया ही ऐसा है जो हर चीज़ को उजागर करता है। आपके अच्छे कार्य भी उजागर करता है मीडिया,
और आपके पाप भी उजागर करता है मीडिया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्वतंत्र पत्रकारों की आवाज़ को ना दबाया जाए और अपने आचरण को सुधारें। केजरीवाल जी, हम उनसे यही विनती करते हैं, यदि गलत तरीके से, दादागिरी के तरीके से आपने किसी यूट्यूबर को उठा लिया है, पुलिस ने उठा लिया है या कुछ भी है, तो उस पर एक बार विचार करें। देखिए, चुनाव में हर व्यक्ति को अपना मत देने का अधिकार है, लेकिन मती हर लेने का अधिकार प्रभु श्री राम का है, सारे हमारे भगवानों का है। कहते हैं ना, सरस्वती जीप पे बैठी होती है। तो हो सकता है आज हम उस माध्यम से बोल रहे हैं। हम तो प्रार्थना करते हैं केजरीवाल जी को सद्बुद्धि दे और सभी पत्रकारों के साथ इस तरह का आचरण करना छोड़ दे। बग्गा जी को उठाया, हमने देखा पूरी फोर्स दिल्ली से लेके पंजाब तक लगी हुई थी, लेकिन क्या है कि लोकतंत्र में न्याय सभी को मिलता है। वो बाहर आ गए, आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डराने का प्रयास है, गलत प्रयास है, मैं इसका समर्थन नहीं करता। अगर किसी ने कुछ बोला है तो आप उसके तथ्य प्रस्तुत कर दीजिए कि लीजिए पत्रकार महोदय, ये गलत आरोप है आपके। एक पत्रकार है, अगर उसने कोई आरोप लगाया तो ठीक है, इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए उनको। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हम सभी को संविधान के द्वारा दी गई है और इस स्वतंत्रता का लाभ हम सभी ले रहे हैं और इसी कारण से हम यहाँ पर खड़े होकर के अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं। हम में से कई लोग सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं, कई लोग सरकार के पक्ष में बोलते हैं और सरकार इस चीज़ को देखती भी है, जानती भी है। लेकिन सरकार, इस समय की सरकार, केंद्र सरकार ने तो कभी कभी, मेरे जानकारी में तो ऐसा नहीं है कि उसने ऐसा किसी किया हो, किसी यूट्यूबर को उठा लिया हो या किसी को ऐसा आवाज़ दबाया हो। लेकिन जो भी ऐसा कर रहे हैं, जो लोग इसकी दुहाई देते रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमें दबाया जा रहा है, विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है और यदि उनकी सरकारें ऐसी कर रही है तो निश्चित तौर पे उनको आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि हमने स्वाधीनता को किस प्रकार से गिरवी रखने का काम किया है, किस प्रकार से उनको अपने कब्जे में लेने का काम किया।